आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार सलाम। मैं बिनी जॉन येसुआ फाउंडेशन से आप लोगों के समक्ष इस वक्त में एक बहुत ही गहन अध्ययन के साथ हूँ और मैं आज चर्चा करूँगा बाइबल में पाए जाने वाले उन अंकों के बारे में जो अंक बाइबल में पाए जाते हैं, और ये बाइबल अंक शास्त्र के नाम से कहलाया जाता है, या इंग्लिश में इसको बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी भी बोल सकते हैं। और वास्तव में है क्या, बाइबल में पाए जाने वाले जो अंक हैं, जो संख्याएं हैं, परमेश्वर द्वारा किए गए कार्यों, समय, दिन, महीना, मात्रा, इन के द्वारा उनको दर्शाया गया है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो बाइबल के अंदर 3 का जिक्र पाते हैं, हम 5 का जिक्र पाते हैं, 6 का पाते हैं, 7 का, 8 का, 12, 40, 153, 666, 1000, और इस तरीके से हम अंकों के विषय में पढ़ते हैं। आखिर इन अंकों का महत्व क्या है और ये अंक हमें बताते क्या हैं, और परमेश्वर इनके द्वारा क्या कहना चाहता है। बाइबल जैसे कि व्यवस्था 29 उसके 29 पद में लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के बस में हैं, और कोई भी नंबर ऐसे ही बाइबल के अंदर नहीं है। जबकि हर एक मसीह के लिए बाइबल का ये जो अंक शास्त्र है एक गहन अध्ययन का विषय होना चाहिए था, लेकिन आज तक इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया है। जबकि ये बाइबल में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। बाइबल अंक शास्त्र द्वारा मनुष्य परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों और भी अधिक समझने में सहायक हो सकता है। मतलब जो गूढ़ रहस्य हैं उनको अधिक समझने में सहायता कर सकता है। मैंने बाइबल अंकशास्त्र का शोध करते समय, जब मैं उसके शोध पर लगा था, पाया कि पूरे संसार के अंदर अनेकों लोग हैं जो बाइबल अंकशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, परमेश्वर के भेदों को भी उजागर कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल अंकशास्त्र की एक विशेष शाखा है जो हिब्रू बाइबल और नए नियम से संख्यात्मक मूल्यों से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्योंकि बाइबल जो है मूल इब्रानी भाषा में, हिब्रू भाषा में, और कुछ पार्ट अरामिक में, और बाकी जो नया नियम पाते हैं हम उसको ग्रीक में पाते हैं। बाइबल के विद्वानों और शोधकर्ताओं द्वारा इनकी व्याख्या की गई है, हम देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने की है। यह इन नंबरों के अंदर छिपे प्रतीकों और अर्थों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सभी संख्याएं किसी और चीज़ के रूप में हैं जो हमें पवित्र पुस्तक के रहस्यों को प्रकट करने में मदद करती है, यहाँ तक कि दूसरे तरीके से अर्थ भी बताते हैं। इसका अध्ययन धर्मशास्त्रियों द्वारा किया जाता है। पहली बात, हालांकि हर कोई इस प्रथा का समर्थन नहीं करता। मैं ये भी बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं मानते और ना वो जो उन्होंने सीखा है उसी के अनुसार बात करते हैं। अनेकों लोगों का मानना है पवित्र पुस्तक में संख्याओं का जो केवल एक ही अर्थ है, जो किसी वस्तु के लिए हो सकता है, नाप के लिए हो सकता है, समय के लिए हो सकता है, दूरी के लिए हो सकता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। जबकि परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम देखें तो संख्याओं का जो महत्व है बहुत अधिक है। परमेश्वर ने इन संख्याओं को रखा, किसी मनुष्य ने नहीं रखा है। हम उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक जितना भी पढ़ते हैं वो सब का सब ना उसमें पाते हैं कि अंकों से ही भरा है। और ये अंक आए कहाँ से? अगर है ना हम कहते हैं कि इनका कोई महत्व नहीं है, तो हम इस बात पर विचार करें कि बाइबल है ना कुछ अंकों के विषय में बताती है। मैं कुछ है ना यहाँ पर उदाहरण दूंगा, सारा है ना नहीं दूंगा क्योंकि शॉर्ट वीडियो होगी जिसके द्वारा है ना आप लोग आगे समझ सकते हैं। और मैं बहुत सारा इस पर है ना जो अध्ययन है वो किया है और लोगों को सिखाता भी हूँ और कहीं जगह जगह जा कर के बताता हूँ। ऑनलाइन भी है ना कुछ लोगों को सिखाता हूँ। कहने का मतलब है कि हम लोग बाइबल के कुछ बातों को देखें। अगर हम उत्पत्ति से देखें तो परमेश्वर ने इसको समय को एक चक्र में बांधा है, और जो आज तक उसी चक्र में बंधा हुआ है। और समय बिना नंबरों के नहीं बनता है, बिना नंबरों के कोई समय नहीं है। अगर हम है ना परमेश्वर के वचन को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, शुरुआत से पढ़ते हैं, उत्पत्ति से, तो वहाँ पर पाते हैं कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, छठा दिन, और सातवें दिन उसने विश्राम किया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि नंबरों की गणना वहाँ से शुरू हो जाती है। लेकिन हम इसके बाद देखते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से ना आगे इसको इम्प्लीमेंट करता है। अगर आप देखें कि आदम से लेकर के इब्राहिम तक 20 पीढ़ियाँ हैं, और हर एक पीढ़ी जो 20 पीढ़ियाँ हैं उसमें 2 गैप दिए हैं।
पहली 10 पीढ़ी और अगली 10 पीढ़ी। पहली 10 पीढ़ी नूह तक ख़त्म हो जाती हैं और दूसरी 10 पीढ़ी जो है वो आपका इब्राहिम तक ख़त्म हो जाती हैं। अब आप देखें कि परमेश्वर ने 10-10 पीढ़ियों का है ना वहाँ पर एक गैप दिया है। आखिर है ना, अगर है ना ऐसा है तो वो कभी भी कैसे भी हो सकता था, लेकिन 10 ही पीढ़ी क्यों? हम इसके अलावा अगर नए नियम में आते हैं, नए नियम में जब ना प्रभु यीशु मसीह की वंशावली को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी स्पष्ट रूप से एक संख्या मिलती है। जब हम उसमें देखते हैं कि 14-14 पीढ़ियों का 3 है ना 3 पार्ट हैं, 14 पीढ़ी, 14 पीढ़ी, 14 पीढ़ी और यीशु मसीह का जन्म। मती की मती के पहले अध्याय में हम लोग इसको पढ़ते हैं, पहले अध्याय में उसको समझ सकते हैं कि वहाँ पर 14-14 पीढ़ियों का जिक्र दिया है। इसके अलावा मैं और भी अन्य नंबर्स पर ना बात कर सकता हूँ। एक और नंबर के बारे में बता, इनका महत्व बता रहा हूँ कि ये महत्व क्यों ज़रूरी है और इसके द्वारा परमेश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं। 3 नंबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 नंबर का आना बहुत ही महत्व है और ना ये परमेश्वर के एक कंप्लीट नंबरों में एक है ना परमेश्वर की दृष्टि में है और इसको 3 और 12 को है ना कई जगह पर एक ही जगह पर रखा गया है बाइबल के अंदर। अगर हम देखते हैं कि जब हम ना पुराने नियम में देखते हैं तो एक बात को कह करके पुकारते हैं, हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, यानी कि वहाँ त्रिएक ना परमेश्वर की बात ना तीन लोगों की बात हो रही है और तीन तरीके से ही बातचीत करते हैं। अगर हम देखें तो 3 का महत्व है ना और भी अधिक बढ़ जाता है। एस्तर के है ना 3 दिन का उपवास, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और आप है ना उसको देख सकते हैं, आप है ना बाइबल के अंदर है ना खोज सकते हैं। अन्यथा मुझे भी है ना आप कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। दूसरा और देखते हैं कि योना का 3 दिन है ना मछली के पेट में रहना, 3 ही दिन क्यों? अब हम और देखते हैं कि यीशु मसीह का 3 दिन के बाद जी उठना। हम और देखते हैं कि यीशु मसीह की जो है कितना जब ना यीशु मसीह आते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, और उसके बाद से हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम को जानते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा कह करके हम पुकारते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि अगर ये 3 नंबर हो गया, अब हम है ना कहते हैं कि 12 और 3 को मैं क्यों एक जगह पर रख रहा हूँ, ये 12 और 3 नंबर एक जगह पर क्यों हैं। अब आप इसको देखें कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से है ना कुछ योजनाओं को बनाया है जो इन नंबरों में छिपी है। इसका बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, इतना बड़ा कैलकुलेशन है, मैं 28 साल के कैलकुलेशन को मैं इस 5-10 मिनट की वीडियो में नहीं बता सकता, और इसकी शोध को है ना मैं इतने शॉर्ट में नहीं बता सकता, लेकिन समय समय पर मैं आपको सिखाऊंगा, बताता रहूँगा, और जो कुछ भी मुझे मिला है मैं आपको बताऊँगा। और मैं ही नहीं बल्कि है ना पूरी दुनिया के अंदर अनेकों लोग हैं जो है ना इस पर काम कर रहे हैं। इंडिया में बहुत कम लोग काम करते हैं, लेकिन बाहर है ना बहुत ज़्यादा इस पर शोध हो रहा है और उसके ना रहस्यों को, परमेश्वर के रहस्यों को खोजा जा रहा है, और परमेश्वर के रहस्यों को जान करके परमेश्वर के और निकट लोग आते जा रहे हैं। इब्राहिम के इब्राहिम का बेटा इसहाक है, इसहाक के बेटा याकूब। क्योंकि हम याकूब का ही जिक्र करेंगे, क्योंकि याकूब के बाद फिर यहाँ से नंबरों की एक और है ना पुनरावृत्ति शुरू होती है। याकूब के 12 बेटे हैं। और अगर है ना हम इस बात को ना यहाँ पर देखते हैं, याकूब के 12 बेटे, और हम सिर्फ इसी के बारे में पढ़ते हैं, तो इससे पहले अगर है ना हम और कुछ भी देखते हैं तो एक और है ना शख्स मिलता है जो याकूब के 12 बेटे हैं। लेकिन उससे पहले जब हम इब्राहिम के बेटे की बात करते हैं तो इब्राहिम के 2 बेटे हैं, एक जो सारे से है, एक हाजरा से है। जो हाजरा से है उसको इस्माइल के नाम से हम जानते हैं, लेकिन ये ना भूलें बाइबल ना स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर उसके विषय में कहता है कि मैं इसके वंश को भी बहुत अधिक बढ़ाऊंगा और सेम नंबर्स के साथ बढ़ाऊंगा। देखिए कि है ना परमेश्वर वहाँ पर कुछ मिस्ट्री रख रहे हैं कि उसके भी 12 ही गोत्र हैं, उसके भी 12 ही गोत्र हैं, 12 ही पुत्र हैं, और ना यहाँ पर हम 12 नंबर को इस तरीके से देख सकते हैं। हम और आगे ना बढ़ते हैं कि ना जब ये 12 का जिक्र ना जब हो रहा है तो 12 इस्माइल के 12 बेटे हैं और याकूब के भी 12 बेटे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सिमिलरिटी है ना नज़र आती है। हम अगर है ना इसको थोड़ा सा और आगे जाएं, अब जब कहेंगे कि ये तो पुराने नियम की बात होगी, उत्पत्ति की बात होगी, तो नए नियम में इसको कैसे है ना लागू किया है, इसको भी मैं ना के ऊपर भी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि
जब यीशु मसीह के साथ भीड़ चलती थी, तो यीशु मसीह के साथ-साथ भीड़ जब चलती थी, तो उस भीड़ में लगभग है ना 5,000 लोगों का ज़िक्र पाते हैं हम लोग, कहीं 4,000 का भी पाते हैं, जो रोटी और मछली खिलाने का ज़िक्र है, हम उसको चिन्ह और चमत्कार के रूप में देखते हैं। लेकिन परमेश्वर वहाँ का वचन बताता है कि उसने उनमें से 70 लोगों को चुना। जब 70 लोगों को चुना तो वो जो संख्या है, जो 12 नंबर है, वो है ना कभी भी है ना पूरा नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्योंकि एक मिस्टीरियस नंबर है, एक है ना रहस्यमय अंक है जो परमेश्वर ने ठहराया है। फिर वो परमेश्वर है ना क्या करता है कि परमेश्वर है ना एक नया काम करता है। यीशु मसीह अपने है ना तरीके से उनमें से 12 लोगों को चुन लेते हैं। भीड़ तो बहुत है, लेकिन 12 लोगों को उन्होंने चुना है। 12 है ना की संख्या होगी। अब यीशु मसीह के कितने चेले हैं? 12 चेले हैं। अब 12 चेले हो गए तो 12 है ना बड़ा अच्छा है ना नंबर लग रहा है कि 12 चेले हैं। बड़ी कंप्लीट नंबर लग रहा है। अगर इसके बाद देखते हैं कि एक चेला जो है उसमें से वो सुसाइड कर लेता है, यहूदा इस्करियोती, जिसको कि हम है ना बुरा समझते हैं और कहते हैं कि देखो उसने है ना धोखा दिया, उसने पकड़वाया और वो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं था और प्रभु यीशु मसीह शिक्षाओं पर नहीं चला, उसके अंदर लालच था। बहुत सारी बातें हम लोग है ना उसके विषय में कर लेते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि जब वो मर गया तो उसके चेलों ने क्या काम किया, इसका मतलब यहाँ पर है ना एक बहुत ही गंभीर बात है ना आपको ना समझने की ज़रूरत होगी कि अगर है ना ये नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर है ना बाइबल के अंदर जो अंक इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अंक विज्ञान इम्पोर्टेंट नहीं है, परमेश्वर है ना इनके द्वारा कुछ संदेश नहीं देना चाहता है, तो आप देखें प्रेरितों के काम के अंदर चेले एक बात को बोलते हैं कि हम लोग है ना कम हो गए हैं। मतलब वहाँ पर चर्चा हुई होगी, डिस्कशन हुआ होगा क्योंकि इस सब्जेक्ट को लेकर के, क्योंकि एक नंबर चाहिए था उनको, जिस नंबर के तहत वो सब कुछ होना था। तो उन्होंने है ना कहा कि आओ हम उस गिनती को पूरा कर लें जो चेलों की गिनती थी, यानी कि 11 रह गए हैं तो अब हमें 12 चेले है ना बनाने पड़ेंगे, तो 12 ही रखने पड़ेंगे ताकि वो नंबर पूरा हो जाए। और प्रेरितों काम के अंदर देखते हैं कि 2 लोगों के नाम पर है ना पर्चियाँ डाली जाती हैं और उन पर्चियों में से एक शख्स का नाम निकलता है, मत्तियाह का नाम, और उसको 12 चेलों के साथ गिना जाता है। अब है ना यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर है ना ये नंबर इतने महत्वपूर्ण नहीं है तो उसके चेलों को, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु के चेलों पर विश्वास करते हैं, उनकी पत्रियों पर विश्वास करते हैं, उनके कहे गए वचनों पर विश्वास करते हैं, तो इस बात पर भी हमें यकीन करना पड़ेगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सेंस उस बात का है, अन्यथा उनको क्या ज़रूरत पड़ रही थी कि वो उस 11 की जगह 12 नंबर को पूरा करते। तो अगर 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो भी है ना वो 3 नंबर बनता है। इसलिए मैंने कहा कि 3 और 12 लगभग सिमिलर हैं और ये एक रहस्यमय नंबर है जो है ना बाइबल के अंदर है और इसके द्वारा बहुत सारे इंडिकेशन परमेश्वर देता है। हम देखते हैं कि ना जब प्रकाशित वाक्य में जाते हैं तो वहाँ पर भी है ना 12 का जिक्र है ना आपको मिल जाता है। 1,44,000 लोगों का जिक्र मिलता है, जिसको हम कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में 1,44,000 होंगे। लेकिन अगर हम उसको गंभीरता से पढ़ेंगे, गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे तो अब ये याकूब के 12 गोत्रों के हर एक गोत्र से 12-12 हज़ार लोगों को लेकर के 1,44,000 की काउंटिंग की गई है। हमें ना वहाँ पर ना स्वर्ग के दरवाज़ों की बात कर लें, हम बहुत सारी चीज़ों के विषय में चर्चा कर सकते, बातचीत कर सकते। इसलिए मैं ना जब यहाँ पर इसको स्टडी कर रहा था बहुत बहुत सालों पहले जब मैंने शुरुआत की थी, इस पर शोध करना शुरू किया था, तो मैं अब उसको समझ नहीं पाया और पिछले कुछ वर्षों से मैं इस पर कुछ अध्ययन देता हूँ, कुछ है ना लोगों को सिखाता हूँ ताकि बाइबल के इन रहस्यों को समझ सकें, इन गुप्त बातों को समझ सकें और परमेश्वर के कार्य करने की शैली को समझ सके। परमेश्वर कैसे काम करता है, किसके द्वारा काम करता है, उसका मतलब क्या है। मैं आने वाले समय में इन नंबर्स पर व्यापक रूप से चर्चा करना चाहता हूं और मैं बहुत चर्चा करूंगा। शॉर्ट वीडियो ना आप लोगों के लिए ना लेकर के आऊँगा। मैं ये नंबर आए कहाँ से इसको भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हिब्रू में बाइबल लिखी है। बाइबल जो आज हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, तमिल में पढ़ते हैं, तेलुगु में पढ़ते हैं, नेपाली में पढ़ते हैं, पंजाबी में पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं, इन सब में नंबर्स नहीं थे। मतलब बाइबल ये नंबर्स आज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हिब्रू में तो कोई नंबर है ही नहीं।
हिब्रू में कोई नंबर नहीं है। हिब्रू में, जैसे मैं पिछली वीडियो में भी बताया कि हिब्रू में कोई नंबर नहीं है। हिब्रू में केवल 22 लेटर हैं, 22 अक्षर हैं, और उन 22 अक्षरों की एक अलग है ना न्यूमेरिकल वैल्यू है, और उसी के अनुसार उसको नापा गया, तोला गया, और उसको उसके भेदों को समझा गया, उसको डिकोड किया गया, और तब जा कर के बाइबल के अंदर इन नंबर्स को रखा गया। तो अगर आप है ना इस बात को समझते हैं कि बाइबल के नंबर्स है ना आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति और अधिक जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं, तो ये आप है ना परमेश्वर के उन गूढ़ रहस्यों को समझने में सक्षम होने पाएंगे। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि है ना हम लोग इस बात को समझें कि परमेश्वर ने एक संपूर्ण कार्य प्रणाली के रूप में जब सब कुछ बनाया है, परमेश्वर एक ही है, इसलिए हम परमेश्वर के वचन को उसी तरीके से देखें और उसी तरीके से हम है ना कार्य करें, तो ज़्यादा समझ में आएगा जैसा परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर, इसलिए हम ये मानते हैं कि जितनी भी पूरी सृष्टि है, अपने काम काज को उसने सुसंगत तरीके से किया है। परमेश्वर जो है मनुष्य जो है परमेश्वर की छवि के स्वरूप के अनुसार बनाया गया, इसलिए हम देख सकते हैं। और जिस तरह से परमेश्वर सब कुछ संचालित करता है, हम भी उसका पालन कर सकते हैं, और इसे इस अंक शास्त्र अर्थात जो गणितीय मूल्य के माध्यम से व्याख्यान कर सकते हैं। मूल पाप से कमज़ोर होना मनुष्य के स्वभाव में होता है, इसलिए विश्वास जैसी बड़ी चीज़ मनुष्य की समझ से परे है। जो विश्वास जैसी बड़ी चीज़ है ना, मनुष्य से बहुत परे है, क्योंकि विश्वास की परिभाषा को अपने जीवन में परिभाषित कर क्रियान्वित करना पड़ता है। मतलब अगर हम विश्वास करते हैं तो उसको क्रियान्वित करना पड़ता है, खाली कह देने से विश्वास नहीं होता है। और परमेश्वर ने हमें कड़ी मेहनत करने और पृथ्वी पर काम करने के लिए कहा है। परमेश्वर ने हमें उन कार्यों से निपटने या उन्हें करने के लिए एक उपयोगी उपकरण के रूप में गणित दिया है, मतलब मैथ दिया, संख्याएं दी हैं, जो कि परमेश्वर हमें प्रदान करता है कि है ना हम इनके द्वारा परमेश्वर को और समझ सकें। और पूरी बाइबल जो है गणित पर आधारित है। पूरी बाइबल में परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ गणित है। हम है ना अनुग्रह को पढ़ते हैं, हम है ना उसकी दया को पढ़ते हैं, हम उसकी आशीष को पढ़ते हैं, हम प्रार्थना को पढ़ते हैं, हम चिन्ह और चमत्कारों को पढ़ते हैं, लेकिन क्या इसके पीछे के रहस्य को समझने का यत्न करते हैं कि परमेश्वर ने ये सब कैसे किया, क्यों किया, और इसका मकसद क्या था, और परमेश्वर आज कैसे ये काम कर सकता है, परमेश्वर अब कैसे काम कर सकता है, परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरीके से क्रिया कर सकता है। तो अजीजों, ये जो अंक विज्ञान है, अंक शास्त्र है, बाइबल का अंक शास्त्र, बाइबल अंक शास्त्र, मैं दूसरे अंक शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिब्लिकल अंक शास्त्र की बात कर रहा हूँ। ये हमें समझने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग इस गंभीर विषय पर ना चिंतन मनन करके परमेश्वर को समझ सकें और परमेश्वर की गूढ़ बातों को जान सकें और परमेश्वर से और अधिक प्रेम कर सकें। परमेश्वर ने सब कुछ ना बाइबल के अंदर वर्णित किया है, बस उसको समझने की ज़रूरत है। मैं एक एक कैलकुलेशन को अगर मैं बताने लगूं तो मुझे है ना महीनों गुजर जाएंगे, तब भी मैं उसको कैलकुलेशन को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतनी डेप्थ इसकी कैलकुलेशन है। एक एक कौन व्यक्ति कैसे जब पैदा हुआ, उसका क्या मतलब है, वो कितनी पीढ़ी के बाद है ना उसके क्या करने वाला था। हम एक और है ना व्यक्ति का ना जिक्र देखते हैं, एक लेडीज़ का जिक्र देखते हैं, तामार के बारे में हम पढ़ते हैं। तामार के व्यभिचार को हमें ना जानते, तामार ने व्यभिचार किया, लेकिन जानते परमेश्वर ने उसको एक श्राप भी दिया, और वो श्राप क्या था कि 10 पीढ़ी तक है ना ये सेवा नहीं करने पाएंगे। और जानते हैं वो 10वीं पीढ़ी दाऊद पर जाकर के ख़त्म होती है, और दाऊद है ना तब जाकर के राजा बनता है। उससे पहले यहूदा के कुल से कोई भी व्यक्ति राजा नहीं बना इन 10 पीढ़ियों के अंदर। तो कहने का मतलब, अगर परमेश्वर कोई बात बोला है 10 पीढ़ी, तो मतलब 10 ही पीढ़ी। अगर परमेश्वर ने ठहराया है कि इतने दिन तो इतने दिन, 40 दिन तो 40 दिन, परमेश्वर ने 40 दिन ठहराया, 7 दिन ठहराया तो 7 दिन है, तो उसका मतलब है, उसका सेंस है, उसका ना कोई मतलब निकलता है। तो इसका मतलब हुआ, जैसे मैं पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के पैदा होने से पहले उत्पत्ति के अंदर उसके क्रूसीफाइड की तारीख को भी डिसाइड कर दिया था।
इसीलिए है ना हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो गंभीरता से पढ़ें, केवल है ना उसको उस तरीके से ना पढ़ें जैसे है ना हम अभी तक पढ़ते आए, बल्कि हमें इसके अलावा कुछ और अलग तरीके से इसको पढ़ने की ज़रूरत है, अलग तरीके से इसको समझने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर के इस वचन की गहराई को समझ सकें। इसलिए जीवन में अगर है ना हमें कुछ परमेश्वर के विषय में अधिक जानना है तो हमें बाइबल अंकशास्त्र को और अधिक जानने की ज़रूरत है। अगर कोई भी व्यक्ति है ना ऐसा है जो है ना अंकशास्त्र के विषय में जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो आप लोग है ना मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अवश्य है ना इसके विषय में आपको कुछ थोड़ी बहुत ना जानकारी ज़रूर दे पाऊँगा, क्योंकि अगर मेरे पास है कुछ तो मैं उसको बांटना चाहूँगा, और इससे आपका परमेश्वर के प्रति और अधिक प्रेम बढ़ सकता है। आप परमेश्वर के रहस्य और गूढ़ बातों को समझने पाएंगे। यिर्मयाह 33:3 को सिर्फ पढ़ें ही नहीं, बल्कि है ना उसको है ना समझने की कोशिश करें, कि वो कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और भेद की और गूढ़ बातें, कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता है। इसका मतलब है कि बहुत कुछ वो है, हमें इसको कह तो देते हैं तो, लेकिन हम कहते हैं हम समझना, क्या समझना है फिर? कौन सी गूढ़ बातें हैं? उन्हीं गूढ़ बातों के बारे में तो बात कर रहे हैं परमेश्वर, कि है ना बहुत सारी बातें हैं जिनमें से एक ये अंकशास्त्र भी है। हम इस अंकशास्त्र के विषय में अपने आप को जांचें परखें कि हम कितना जानते हैं। मैंने एक लेख लिखा था एक मैगजीन के अंदर, 40 जो है, 40 नंबर कितना इम्पोर्टेंट है। हम 40 को खाली 2-3 जगह पर ही देखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं देखते। 40 मनुष्य के उत्पत्ति से भी जुड़ा हुआ है। शॉर्ट में बता करके समाप्त करूंगा। 40 जो है मनुष्य की उत्पत्ति से भी जुड़ा है। 40 सप्ताह में बच्चा कंप्लीट होता है, डिलीवर होता है। 40 सप्ताह उसका है ना टाइम पीरियड है, और उसमें भी 7 पड़ाव होते हैं। हर 40 दिन के बाद बच्चे का एक अंग डेवलप होना शुरू होता है, मतलब हर 40 दिन के बाद में, और 40 सप्ताह के अंत तक ये चलता है। और इसके 7 चरण होते हैं, मतलब एक रहस्य है, 7 चरण होते हैं। और इस तरीके से, ये मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, मेडिकल साइंस इसको प्रूव कर चुकी है कि 7 चरणों में बच्चा कंप्लीट होता है, और 40 सप्ताह उसके अंदर लगते हैं। हर 40 दिन के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट है ना एक नए अंग के लिए शुरू होता है। ये है ना मेडिकल साइंस बताती है। तो अजी जो बाइबल अंकशास्त्र, बाइबल अंक विज्ञान, बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी, इसको है ना जानने की कोशिश करें, ताकि है ना आप परमेश्वर की गूढ़ और रहस्य बातों को समझ सकें। और इस पर है ना एक अभी बुक भी है ना मेरी रेडी होने वाली है। मैं उस बुक को भी है ना जल्दी पब्लिश करने की कोशिश करूँगा, जैसे है ना प्रभु है ना अगुवाई करेंगे, ताकि है ना बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो सकें, उसको समझ सकें, परमेश्वर से प्रेम कर सकें, और परमेश्वर की बातों को आगे ले करके जा सकें। सो जी जो ये एक छोटे से ना ब्रीफिंग है कि जो बाइबल अंक शास्त्र है, बाइबल जो बिब्लिकल अंक शास्त्र है, बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी जो है, बाइबल अंक विज्ञान जो है, जो परमेश्वर की तरफ से है, ये क्या कहता है। अगर आपको ये जो जानकारी है अच्छी लगी, ये परमेश्वर के वचन के से संबंधित ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है, तो है ना आप अवश्य इसको है ना दूसरे लोगों तक शेयर करें, और इस पर मुझे कमेंट जरूर करें, ताकि है ना मैं है ना इसके बारे में जान सकूं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छे या बुरे, जैसा चाहें आप वैसा कमेंट कर सकते हैं, ताकि है ना मैं उसका जवाब है ना आपको दे सकूं, कि अच्छा है तो है ना उसके लिए भी, और बुरा है तो उसके लिए भी। क्योंकि किसी बात को है ना हम सिर्फ बोलने से या सोचने से कुछ नहीं होता, बल्कि उस पर काम करने से हमें कुछ ना कुछ अवश्य हासिल होता है। और इसको शेयर ज़रूर करें, और हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग है ना सब्सक्राइब करेंगे, मेरी नई वीडियो जो भी आएगी वो आप तक मिल जाएगी। आने वाले समय में मैं हिब्रू के जो अल्फ़ाबेट हैं, उनके न्यूमेरिकल वैल्यू, उन पर है ना उनके रहस्यों के बारे में थोड़ा सा ना ब्रीफ करूँगा, ताकि ताकि है ना आप लोग उसके बारे में भी जान सकें। और जो लोग है ना सीखना चाहते हैं वो अवश्य मुझे कांटेक्ट करें। मेरे नंबर है ना आप लोगों है ना उसको देख सकते हैं। मेरे नंबर जो नंबर है वो हमेशा थंबनेल में होता है, आप उसको ना ज़रूर है ना नोट कर लें, ताकि आप कोई भी कभी भी एनी टाइम आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, ताकि हम इस अंक विज्ञान पर, बिब्लिकल अंक विज्ञान पर गंभीर रूप से चर्चा कर सकें, परमेश्वर से और अधिक प्रेम कर सकें। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। परमेश्वर आप सबके साथ हो, आपके परिवार के साथ हो, और आपके सुखमय जीवन के लिए निरंतर मैं प्रार्थना करता रहूँगा। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आगे बढ़ाए।
जय मसीह की, प्यार सलाम।